हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम लेसन नंबर 4 दैट इज एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ अब एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होती है ट्रायंगल की, वो जानते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? सो ट्रायंगल के भी तीन टाइप्स होते हैं, ऑब्ट्यूज, एक्यूट एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले जो एक्यूट होता है उसके जितने भी एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल में एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, ये बेसिक ट्रायंगल होते हैं, है ना। ये हो गई बेसिक ट्रायंगल। अब हम देखते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, अब क्या होता है एल्टीट्यूड? एक परपेंडिकुलर सेगमेंट होती है जो कि हम वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं। सपोज ये एक हमारे पास ट्रायंगल है ना, ये एक हमारे पास ट्रायंगल है। अब ये वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है। ठीक है, अब इस वर्टेक्स से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, दैट इज सेगमेंट ड्रॉ किया उसके अपोजिट साइड में, दैट इज बेस पे। फिर वर्टेक्स से बेस पे हमने किया अपोजिट साइड से, फिर वर्टेक्स से अपोजिट साइड के बेस पे किया। तो ये क्या हो गई हमारी एल्टीट्यूड हो गई। ठीक है, अब इसे हम ड्रॉ कैसे करते? तो हम एक सेट स्क्वायर की हेल्प से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के बाद अब वो जो ट्रायंगल है उससे क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर वर्टेक्स हमें बनाना है। ठीक है, ठीक है, वाई जेड पे ये जो एक ट्रायंगल है इस पे एक सबसे पहले तो परपेंडिकुलर वर्टेक्स बना लेंगे एक्स पे, लाइक एक्स वाले वर्टेक्स का हेल्प से ये ऐसे बना लेंगे। ठीक है, नाउ जो अब सेगमेंट एक्स और आर है ये क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। किस पे? वाई जेड पे। अब एक्स जेड पे हमें बनाना है। ठीक है, तो अब हम एक्स जेड को बेस करेंगे और एक एल्टीट्यूड बनाएंगे, फिर एक्स वाई को बेस पे करेंगे और एक एल्टीट्यूड बनाएंगे। ठीक है, चलो देखो, अब वो पॉइंट जिस पे सारे जो एल्टीट्यूड है वो आ रहे हैं, दैट इज मिल रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। ठीक है, अब देखो लोकेशन अगर हमें देखना है तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और जो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है उसके जो ऑर्थो सेंटर होते हैं वो कहाँ होते हैं? सो जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उसका कहा होगा, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। मतलब सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, ये एंगल है, तो यहाँ पे इसका ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑर्थो सेंटर होगा। फिर अगर एक्यूट है, एक्यूट है तो इंटीरियर में होगा, और अगर ऑब्ट्यूस है तो बाहर होगा, बाहर यहाँ यहाँ, ठीक है, कहीं पर भी। ठीक है, so the orthocenter of a right angle triangle is a vertex of the right angle. Next, the orthocenter of obtuse angle is in the exterior, and then orthocenter of an acute angle is in interior of a triangle. Is that clear? Now अब हम देखते हैं मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या होती है? तो ऐसी सेगमेंट, द सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अ अपोजिट इज कॉल्ड मीडियन। अब ऐसी सेगमेंट जो किसी एक लाइन के मिड पॉइंट को वर्टेक्स से जोड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ठीक है, सो द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अ अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। इज दैट क्लियर? नाउ अब इसे हम बनाते कैसे? सो सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब यहाँ पे, ठीक है, एक ट्रायंगल है हमारे पास ना। अब हमें क्या करना है, एक वर्टेक्स दिया है, ये वर्टेक्स है। सबसे पहले सपोज ये ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी। अब ए बी का जो आधे से ज्यादा मेजर करना है, आर्क बनाना है, मतलब हमें क्या लेना है, कंपास लेना है, कंपास लेना है और ए से आधे से ज्यादा का आर्क बनाना है, मतलब नीचे, और बी से भी आधे से ज्यादा का आर्क बनाना है। तो यहाँ पे मीडियन आएगी, ठीक है, कहीं पर मीडियन आएगी, और इसे हम वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे। फिर वही एसी पे भी वही एक आर्क बनाना है, एक आर्क बनाना है, फिर ये एक आर्क बनाना है, एक आर्क बनाना है। ठीक है, ये देखो एक आर्क, ठीक है,
यहाँ से एक आर्क बना है, यहाँ से एक आर्क बना है, यहाँ से एक आर्क, यहाँ से एक आर्क, है ना। सो आर्क के हेल्प से, लाइक कंपास की हेल्प से हमें मीडियन बनाना है। ठीक है, अब चलो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन अ ट्रायंगल LMN, एक ट्रायंगल है LMN, वहां का एल्टीट्यूड हमें बताना है। हमें क्या बताना है? एल्टीट्यूड बताना है। तो यहाँ पे जो एल्टीट्यूड होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो जो एल्टीट्यूड है वो हो जाएगा LX। फिर अब क्या बताना है? मीडियन। सो मीडियन क्या होता है? मिड पॉइंट पे होता है। सो वो क्या हो जाएगा? LY। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? LY। नाउ अब हम ड्रॉ करना है हमें। ठीक है, हमें क्या करना है? ड्रॉ करना है। सो देखो, सेट स्क्वायर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाना है। चलो सबसे पहले हम एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने। ठीक है, देखो आप पूरा मेजरमेंट से करोगे, आप पूरे स्केल से इंस्ट्रूमेंट यूज करके करोगे ना, तो आपका बहुत ही अच्छे से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास नहीं है सेट स्क्वायर एंड ऑल, सो हम नहीं कर सकते। ठीक है, सो नाउ चलो ड्रॉ ऑल द एल्टीट्यूड। हमें क्या करना है? एल्टीट्यूड। तो सबसे पहले सेट स्क्वायर लेना है हमें। ठीक है, उसे बेस पे रखना है। सपोज एक हमें क्या लेना है? सेट स्क्वायर लेना है, उसे बेस पे रखना है, और वहां से हमें क्या करना है? एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे सपोज हमने नेम दे दिया PQR। ठीक है, सपोज हमने नेम दे दिया PQR, तो एक इस तरीके से होगी। ठीक है, एक इस तरीके से वर्टेक्स होगा और एक इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पे जो एल्टीट्यूड्स होगे वो क्या होगे? चलो इसे नेम दे देते हैं हम ABC। सो जो एल्टीट्यूड होगे वो क्या होगा? एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल PQR। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले PA हो जाएगा, फिर QC हो जाएगा, और फिर BR हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब ये जो है ये O है, दैट इज ऑर्थो सेंटर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना था? ड्रॉ करना था एल्टीट्यूड, और हमें नेम निकालना था। अब ये हमने कैसे किया? सबसे पहले हमने सेट स्क्वायर लिया, उसे हमने बेस पे रखा, और वहां से फिर बेस पे रख के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। फिर जब हमें QR पे वर्टेक्स चाहिए था, फिर जब हमें PR पे चाहिए था, फिर से हमने वही किया, और फिर PQ पे चाहिए था, फिर से हमने वही किया। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? हमें ऑब्ट्यूस एंगल, दैट इज ट्रायंगल STB। चलो एक ऑब्ट्यूस एंगल बना लेते हैं हम, एक ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये अब यहाँ पे हमें क्या करना है? मीडियन बनाना है। सो STB, इज दैट क्लियर? चलो यहाँ से आधे से ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पे होगा, यहाँ से ऐसा, ऐसा, और ये ऐसा। ठीक है, सो यहाँ पे एक बन गई लाइन। ठीक है, ये एक लाइन बन गई। तो यहाँ पे कहीं आएगा। फिर अब इसका भी वही ऐसे ही होगा, है ना, इसका भी ऐसे ही होगा। तो ये एक लाइन बन गई। फिर इसका अगर हम देखें तो ये भी वही होगा, ये भी लाइन एक बन गई, है ना, मतलब ये एक पॉइंट बन गया। देखो पॉइंट्स को देखना है हमें, ये एक पॉइंट बन गया, ये एक पॉइंट बन गया, ये एक पॉइंट बन गया। ठीक है, पॉइंट्स को देखना है हमें क्या करना है? पॉइंट्स को देखना है। ठीक है, हमें क्या करना है? पॉइंट्स को देखना है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगी? अब वर्टेक्स से ये एक लाइन बन जाएगी, ये एक लाइन बन जाएगी, ये एक लाइन बन जाएगी, और इसका ये जो सेंटर है, ठीक है, ये जो सेंटर है जहां पे लाइंस मिक्स हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, जहां पे ऑल जो भी लाइन क्या हो रही है? मीट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटरॉइड। सो यहाँ पे जो मीडियन है, लाइक इसे भी हम नेम दे देते हैं ABC। ठीक है, सो यहाँ पे जो मीडियन है वो क्या हो जाएगी? देखो सबसे पहले यहाँ पे कंपास लेना है,
कंपास लेना है, हाफ से ज्यादा, लाइक मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस मेजर करना है, और फिर आर्क मारना है, ठीक है। आर्क करना है, फिर उस आर्क को हमें ज्वाइन कर देना है लाइन के थ्रू, और जहां पे वो पॉइंट आ रहा है उसे एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से फिर वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर हमें हमारी मीडियन मिल जाएगी। तो मीडियन क्या है, सबसे पहले SA, फिर है TC, और फिर है AB, ठीक है। जब आप अपने सेट स्क्वायर या फिर कंपास की हेल्प से करोगे ना, तो आपकी एग्जैक्ट आएगी, ठीक है। आपकी क्या आएगी, एग्जैक्ट आएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, दैट इज LMN। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे LMN। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, और हमें ऑर्थो सेंटर बताना है कहाँ होगा। तो ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब एक्सटेरियर में ही होगा, एक्सटेरियर में ही होगा। बट अब हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, ड्रॉ। तो सबसे पहले ये कैसी हो जाएगी, एक लाइन ऐसी हो जाएगी। जब हम सेट स्क्वायर से ड्रॉ करेंगे ना, तो वो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। इसे हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरीके से। फिर अगर यहाँ पे हमने सेट स्क्वायर रखा, बेस में अगर सेट स्क्वायर रखा, और हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ ऐसी हो जाएगी, और यहाँ से ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सेट स्क्वायर से करना आप बरोबर, ठीक है। आप बरोबर सेट स्क्वायर से करना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B, ठीक है। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगी, तो ये हो जाएगी C, और यहाँ पे ऑर्थो सेंटर है O, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कहीं पे A, लाइक यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक है, ये B। यहाँ पे जो एल्टीट्यूड्स है, जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, LC, BM, और वेट, ये A है, ठीक है, और AN, ठीक है। और ऑर्थो सेंटर कहाँ है इसका, ऑर्थो सेंटर है इसका आउटसाइड और एक्सटेरियर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इस तरीके से ये होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे भी वही है ना। यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ करना है एंगल, एक ट्रायंगल XYZ, और हमें क्या करना है, मीडियन बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। क्या है ये, XYZ, ड्रॉ इट्स मीडियन। अगर मीडियन देखें तो ये यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। देखो आप ना पूरा कंपास का हेल्प से करना, ठीक है। यहाँ पे आर्क वगैरह आप कंपास के हेल्प से ही करना, ठीक है। अब शो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस बाय G। ये है G, जहां पे पूरी लाइन कॉन्क्यूर मतलब एक दूसरे को ये हो रही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है ना। यहाँ पे क्या करना है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है, और मीडियन और एल्टीट्यूड बताना है। यहाँ पे ये एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, सारी लाइन और एंगल सेम। अब सबसे पहले अगर हमें मीडियन ड्रॉ करनी है, ठीक है। सबसे पहले अगर हमें मीडियन ड्रॉ करनी है, तो चलो मीडियन एक ऐसी हो जाएगी। मीडियन कैसी भी हो सकती है, लाइक ऐसी, ऐसी और ऐसी। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मीडियन भी कैसी होगी,
परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे से, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मीडियन भी कैसी होगी, हर एक लाइन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। फिर अगर हम देखें, ये तो मीडियन है, जो येलो से किया वो मीडियन है। फिर जब हम सेट स्क्वायर से एल्टीट्यूड बनाएंगे, एल्टीट्यूड भी क्या होता है, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर होता है ना। ये जो बेस है और जो वर्टेक्स है, जब वर्टेक्स से लाइन आती है तो वो परपेंडिकुलर होती है, ये भी ऐसी और ये भी ऐसी। तो यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि जो लेट अस से ए बी सी, ओ ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो मीडियन एंड altitudes are same position, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट क्या, ये तो आपको ही सॉल्व करना है, पूरे प्रॉपर मेजरमेंट से करना, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का यूज करके करना। ओके चलो, फिल इन द ब्लैंक्स। पॉइंट G इज द सेंटरॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल ABC है जिसमें पॉइंट G क्या है, सेंटरॉइड है। अगर RG 2.5 है तो हमें GC निकालना है, BG 6 है तो हमें BQ निकालना है, AP 6 है तो AG और GP निकालना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता है, वी नो centroid of each triangle divides its line segment in 2:1 रेशो, इन 2:1 रेशो। जो सेंटरॉइड रहता है वो अपने लाइन सेगमेंट को 2:1 की रेशो में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला निकालेंगे, लेंथ GC is to length RC is equals to 2:1, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, GC अपॉन लेंथ RC इज इक्वल्स टू 2/1। फिर GC क्या है, यहाँ पे लेंथ, GC हमें फाइंड करना है, RG दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है, 2.5 इज इक्वल्स टू 2/1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो लेंथ GC क्या आ जाएगी, लेंथ GC इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2.5 दैट इज 5 यूनिट। यहाँ पे अब सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया हुआ है तो इसे हम क्या बोल देंगे, यूनिट। सो GC क्या आ जाएगा हमारा, 5 यूनिट आ जाएगा। इज दैट क्लियर नाउ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, लाइक सेकेंड वाले। इसमें सेकेंड में क्या बोला है, लेंथ BG जो है वो 6 है, हमें क्या निकालना है, BQ, दैट इज BG जो 6 है और BQ हमें निकालना है, ठीक है ना। चलो इसे सॉल्व करते हैं। लेंथ BG इज टू लेंथ BQ इज इक्वल्स टू 2:, ये क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ BG अपॉन लेंथ BQ इज इक्वल्स टू 2/1। सो यहाँ पे BG हमें पता है 6 है और BQ इज इक्वल्स टू 2/1। सो ये जब यहाँ पे चले जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ BQ। सो जो लेंथ BQ है, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 6/2 दैट इज 3 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे BQ कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट। नाउ अब हमें क्या निकालना है, ओके सेकेंड वाला कितना आ गया, 2 यूनिट। अब हमें क्या निकालना है, ठीक है। अब हमें थर्ड वाला निकालना है, ओके। थर्ड में क्या बोला है, इफ लेंथ AP इज 6।
अगर हमें लेंथ AP 6 दी हुई है, ठीक है, अगर हमें लेंथ AP 6 दी हुई है, ठीक है, ये जो है ये लेंथ AP ये कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है, तो हमें AG निकालना है, AG और GP निकालना है। अब यहाँ पे देखो जो AP है वो क्या है, AG प्लस GP का सम होगा, ठीक है, तो इसे हम ध्यान में रख के अब सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम थर्ड वाला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ओके, चलो यहाँ पे हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या बोला है, लेंथ AG इज टू लेंथ GP जो होगा वो क्या होगा, 2:1, बिकॉज हमें पता है सेंटरॉइड वाला। लेंथ AG जो होगा वो होगा 2 लेंथ ऑफ GP। सो लेट अज्यूम कर लेते हैं हम कि जो लेंथ AG है, जो लेंथ AG है वो क्या हो जाएगा 2x, और जो लेंथ GP है, लेंथ GP है वो क्या हो जाएगी x, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हमें पता है लेंथ AP क्या है, ये है लेंथ AG प्लस GP का सम, ठीक है, GP। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं लेंथ AP क्या है 6, लेंथ AG क्या हो जाएगा 2x और लेंथ GP क्या हो जाएगा x, तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो यहाँ पे जो x है वो क्या आ जाएगा 6/3 दैट इज 2। तो हमें x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल्स टू 2 यूनिट। अब x हमने किसे अज्यूम किया था, लेंथ GP हमारी x थी, तो लेंथ GP हो जाएगी हमारी 2 यूनिट, और जो लेंथ AG था, है ना, जो लेंथ AG था वो कितना हो जाएगा 2x, दैट इज 2 into 2 दैट इज 4 यूनिट, वो कितना हो जाएगा 4 यूनिट। सो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे, जो हमारा ब्लैंक था, है ना, यहाँ पे जो लेंथ AG आई वो कितनी आई 4 यूनिट आई, और जो GP आई वो कितनी आई 2 यूनिट, ठीक है। सो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सबसे पहले, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ पे होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 कंप्लीट, साथ ही में जो लेसन है हमारा फोर्थ एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, ये भी यहाँ पे क्या होता है हमारा खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी नया लेक्चर अपलोड हो तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है।